हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। वेलकम टू जैची टैरेट। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। आप सभी अपने अपने पार्टनर को याद कर लें, उनका नाम ले लें, मन में इमेजिन कर लें उनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो सके, रेजोनेट कर सके। पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात आपसे रेजोनेट हो, जो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी छोड़ दिया करें। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, पहला कार्ड जस्टिस से शुरू हुआ है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। अटके हुए हैं कहीं पर आपके पार्टनर इस वक्त, और बहुत ज़्यादा अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 मोर कार्ड प्लीज। एस ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डक है 4 ऑफ सॉर्ड, और इनकी झलक मुझे जो है अभी दिखी भी थी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। ले लेते हैं इनको भी। आपके पार्टनर किसी तरीके का जस्टिस की तलाश में है यहाँ पर, और ऐसा जस्टिस ढूंढ रहे हैं जहाँ पर इनकी जो मेंटल सिचुएशन है आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। ऐसा लग रहा है बहुत समय से किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, और वो रास्ता आपके पार्टनर को नहीं मिल पा रहा है उस उलझन से निकलने का। रीबर्थ, यहाँ पर अपने आप में एक ऐसा उजाला ढूंढ रहे हैं जो उनके रिलेशनशिप हो, करियर हो, फैमिली हो, जहाँ पर उनको इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो सके। वो उनका करियर भी हो सकता है यहाँ पर आपके पार्टनर का, उनके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके लव लाइफ हो सकती है, यानी कि आप हो सकते हैं। जहाँ पे भी इतना ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें हो चुकी हैं, जहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, वहाँ पर ये जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे साथ चीज़ें ठीक हों, मेरे साथ चीज़ें बैलेंस हों, मुझे एक ऐसा मौका मिले जहाँ पर मैं अपने चीज़ों को सही कर पाऊँ और मुझे एक नई उम्मीद दिखे, रोशनी दिखे, उम्मीद की एक किरण दिखे, जहाँ से मैं अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकूँ। जो मेरी चीज़ें डगमगा रही हैं वो बैलेंस हो सकें। जहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा मेंटली मैं डिस्टर्ब हूँ, जहाँ पर मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वहाँ पर खुद को मैं निखार सकूँ, बाहर ला सकूँ वहाँ से। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मोस्टली फैमिली इश्यूज़ में उलझे हैं या अपने करियर में उलझे हैं, 2 चीज़ों में ज़्यादा हो सकता है। बाकी अगर आपके संग रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं तो ये आपके साथ भी हो सकता है। आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं कि उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, अच्छे थॉट्स आएँ, अच्छे आइडियाज़ उन्हें मिलें, ताकि वो इम्प्लीमेंट करके जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं उनकी लाइफ में वो ठीक हो सके। आपके पार्टनर यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए। उनकी फैमिली हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकता है। जिस भी वे में इस वक्त करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, हो सकता हो किसी ने उनको ब्लेम किया हो, किसी बात पे कोई इल्ज़ाम लगा हो उनके ऊपर, कोई चीज़ उससे वो बाहर निकलना चाह रहे हों, या आपकी फैमिली और उनकी फैमिली में इश्यूज हो गए हो, आप दोनों की वजह से घर में पता चल गया हो, वहाँ से वो निकलना चाह रहे हो कि कैसे भी करके ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। मुझे यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज़ और कुछ कलीग्स के इश्यूज़, यानी कि ऑफिशियल इश्यूज़ सबसे ज़्यादा मुझे मैच कर रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके संग क्या रेजोनेट कर रहा है। इन्हीं चीज़ों को ये चाहते हैं कि जो भी ये तूफान उनकी लाइफ में चल रहा है उससे बाहर निकले, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा बड़ा हो रहा है जो पर्दे के पीछे कुछ और था और उनके सामने कुछ और आया है, जिसकी वजह से होता है ना सडन झटका लगना, यार ये कैसे हो गया। कुछ लोगों के पार्टनर के संग कुछ झटके वाली चीज़ें लगी हैं, जिससे उन्हें ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ये चीज़ें मेरे साथ ही ऐसी क्यों हो रही हैं, मेरे साथ ही क्यों होती, मेरे संग कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है, मेरे संग न्याय क्यों नहीं होता, मेरे संग ही हमेशा प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की यहाँ पर मोस्टली मुझे दिखाई दे रही। रिलीफ, एक सबसे बड़ा जो मुझे सेंटेंस यहाँ पे मिल रहा है, रिलीफ, जो कि बहुत पहले ही मिला था मुझे, और उस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ से रिलीफ मिल जाए, मुझे निजात चाहिए, मुझे कोई एक ऐसा रास्ता चाहिए जहाँ से मेरी शुरुआत हो सके, जहाँ से मुझे एक नया रास्ता दिख सके, मुझे एक ऐसी किरण दिख सके जहाँ से मेरी चीज़ें ठीक हो सके। यहाँ पर देखिए हरियाली दिख रही, धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो वो रास्ता उनको चाहिए जहाँ से वो निकल जाएं, जहाँ से वो चीज़ें उनको मिल जाएं, जहाँ पर वो अटके हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई सडन बात पता करना, कुछ 4 की एनर्जी मुझे दिखाई दी, और देखिए मैंने 4 का कार्ड भी पकड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्लेम हो गया कि यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके पार्टनर कोई इल्ज़ाम, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई फैमिली इश्यूज़, मेजर इश्यूज़,
कुछ ऐसा चल रहा है जहां से आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे हैं और उसी से चाहते हैं निजात पाना। इसी के लिए वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस की डिमांड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ताकि क्रिटिकल जो चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं वो निकल सके और अपनी लाइफ में कुछ इश्यूज जो भी उनके हैं वो ख़त्म हो सके। यहाँ पर हम कुछ एंजल्स कार्ड्स लेंगे आपके लिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अदर इश्यूज हैं, वो एज सून एज पॉसिबल जो है निकल जाएं। हो सकता है आप लोगों की फैमिलीज एग्री ना कर रहे हो या आपकी फैमिलीज में पता चल गया हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक हो गए क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे हैवी दिख रही हैं, डिफ़िकल्टीज दिख रही है। अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो थोड़ा हिसाब से बात करें, बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, कॉल कब किया, मैसेज कब किया, ऐसी बातें ना करें, क्योंकि जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो इंसान को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अगर आपकी बातचीत चल रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो आपको कॉल करें, जब आपको बताएंगे तभी आप बात करें। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल मैसेज क्या है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सलूशन ज़रूर निकलेगा। जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर अभी अटके हैं उससे वो बाहर निकलेंगे। अगर आपको ये बात पता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके संग न्याय होगा। जस्टिस का कार्ड ही पहला कार्ड आया था। आपके पार्टनर की भी चीज़ें सॉल्व होंगी, आपके साथ भी न्याय होगा, यानी कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, थकना नहीं है सोच सोच के। ठीक है, तो नो नीड टू वरी यहाँ पर आया है रोमांस। तो आप अगर कुछ लोग यहाँ पर अपने पार्टनर के संग मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, तो आप कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर होंगी, चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही, इसीलिए रोमांस का कार्ड आया। इसीलिए नो नीड टू वरी का भी यहाँ पर कार्ड आ गया है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र रखें। आप जो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पर अपनी तरफ, वो आपको मिलेगा और आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों से निकल कर बाहर आएंगे और आपको एक जेस्चर, अच्छा वाला जेस्चर देंगे। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स विद एंजल गाइडेंस। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।